हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। भारत की जो नागरिकता है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए जन्म से, बी देशीयकरण से, सी वंशानुक्रम से, डी ये सभी। तो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी ये सभी, क्योंकि जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारत की नागरिकता सभी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। कौन सी शर्त है जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए अधिवास, बी संपत्ति स्वामित्व, सी पंजीकरण, डी वंशाक्रम। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति स्वामित्व से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है भारत की नागरिकता होने के लिए ये मायने नहीं रखती। तो इसका राइट आंसर होगा बी संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य है, इसका गठन कब हुआ। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 15 नवंबर 2000, डी 24 नवंबर 2000। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। राइट आंसर सी 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहां पर धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 124। तो संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है संविधान के अंदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। भारतीय संघ है, इनका जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। देखते इसके ऑप्शन। ए राज्यसभा के लिए, बी लोकसभा के लिए, सी राष्ट्रपति के लिए, डी प्रधानमंत्री के लिए। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा के लिए। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। राइट आंसर बी लोकसभा के लिए। क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल है, उनकी जो बैठक होती है उसमें अध्यक्ष कौन होता है। देखते इसके ऑप्शन। ए मंत्रिपरिषद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा बी प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रधानमंत्री है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये कौन से अनुच्छेद में
लिखा गया है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 67, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 80। इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। राइट आंसर होगा इसका सी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राइट आंसर बी अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संसद में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस संसद का सदस्य नहीं होता? किस संसद में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस संसद का सदस्य नहीं होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा डी राज्यसभा। राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसमें नहीं होता? राइट आंसर होगा इसका बी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। राइट आंसर सी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? देखते इसके ऑप्शन। ए 15 दिन, बी 19 दिन, सी 14 दिन, डी 21 दिन। इसका राइट आंसर होगा सी 14 दिन। किसी भी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन का देरी हो सकती है। राइट आंसर सी 14 दिन। क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? कब तक अपने अस्तित्व में रही कौन अस्थायी संसद? देखते इसके ऑप्शन। ए 11 जनवरी 1950 में, बी 31 दिसंबर 1950 में, सी 19 सितंबर 1951 में, डी 17 अप्रैल 1952 में। इसका राइट आंसर होगा डी 17 अप्रैल 1952 में अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही। कब रही थी? 17 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी विरोधी दल का नेता। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति स्वयं होता है। राइट आंसर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति स्वयं होता है। राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं राष्ट्रपति ही होता है। राइट आंसर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में
समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? अभी मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका राइट आंसर होता है राष्ट्रपति। तो इसका भी राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का सारी शक्तियाँ निहित होती है राष्ट्रपति के अंदर। राइट आंसर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए, प्रत्यक्ष से, बी, अप्रत्यक्ष रूप से, सी, मनोनयन द्वारा, डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राइट आंसर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है? कौन सा क्षेत्र होता है जहां स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए, नियम निर्धारण, बी, कर्मचारियों के प्रकरण, सी, आर्थिक प्रकरण, डी, नागरिकों की शिकायतें। इसका राइट आंसर होगा ए, नियम निर्धारण। निम्नलिखित में से नियम निर्धारण है जो स्थानीय न्यायिकों पर राज्य सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। आंसर होगा ए, नियम निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? देखते इसके ऑप्शन। ए, रूसो ने, बी, जॉन लॉक ने, सी, थॉमस हॉब्स ने, डी, टी.एच. ग्रीन ने। इसका राइट आंसर होगा टी.एच. ग्रीन ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। राइट आंसर होगा इसका टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? ऑप्शन है, ए, रूसी संविधान, बी, फ्रेंच संविधान, सी, चीनी संविधान, डी, अमेरिकी संविधान। इसका राइट आंसर होगा डी, अमेरिकी संविधान। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण होता है अमेरिकी संविधान। राइट आंसर होगा इसका डी, अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखते इसके ऑप्शन। ए, मीरा कुमार, बी, चरणजीत सिंह अटलवाल, सी, के, रहमान खान, डी, अरुण जेटली। इसका राइट आंसर होगा ए, मीरा कुमारी। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राइट आंसर होगा इसका बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर नहीं है? देखते इसके ऑप्शन। ए, रूस, बी, जर्मनी, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा, कौन है सदस्य, कौन सा है जो इसमें सदस्य नहीं है जोन? वो है बी, जर्मनी। ऑप्शन बी, जर्मनी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र आते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल कितने राष्ट्र हैं जो इसके अंदर आते हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए, 187, बी, 185, सी, 193, डी, 192। इसका राइट आंसर होगा कितने राष्ट्र कुल? तो राइट आंसर होगा सी, 193। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत 193 राष्ट्र आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संख्या कितनी होती, कितने मेंबर है उसके अंतर्गत? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 11, बी 14, सी 15, डी 19। इसका राइट आंसर होगा सी 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संख्या, सदस्यों की संख्या सी 15 है। राइट आंसर होगा सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है, ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी लंदन में, डी जेनेवा में। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय राइट आंसर होगा डी जेनेवा में है। जेनेवा में ही इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन है।